उनसे कोई रिलेशन हो, जो आज भी ज्वाइन हुआ है बच्चा उसको भी ये समझ में आएगा क्योंकि बिल्कुल न्यू है। ठीक है, अब इसका चैप्टर का नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। पर इसकी जो एक्सरसाइज है परमुटेशन की वो थर्ड एक्सरसाइज से शुरू है। फर्स्ट और सेकंड में तो कहते हैं ना कि प्लेटफॉर्म तैयार करना परमुटेशन के लिए होता क्या है, कैसे निकलता है, उसके हिसाब से। फॉर्मूले भी इसमें ज़्यादा नहीं बेटा, 2-3 फॉर्मूले हैं, तो इसलिए आप टेंशन न लें बिल्कुल भी। और इसके बाद 8 चैप्टर आपके यहाँ डिलीट हो गया, तो आपका 7 होते ही लगातार 8 चैप्टर आपके हो जाएंगे 16 में से। ठीक है, तो बिल्कुल सिलेबस की टेंशन न लें। अब इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट एक्सरसाइज में बेटा आपको जैसे मान लिया नंबर दे दिए, डिजिट्स दे दी 1 2 3 4 5, और देखो ये कंपटीशन लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जनरल आईक्यू के लिए भी, क्योंकि जो चीज़ आप प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं कर सकते वो इस परमुटेशन या कॉम्बिनेशन से कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 5 डिजिट है, इनसे 3 डिजिट नंबर बनाना है, जैसे 234, 245, 541। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो कोई भी डिजिट रिपीट ना हो, जैसे मैंने भी एग्जांपल दिए कि एवरी डिजिट अलग अलग लें, जैसे 123, 325, 545, है ना, मतलब 543 सॉरी, तो सबकी अलग अलग। दूसरी है जब रिपीटिशन अलाउ हो, यानी कि आप एक डिजिट को कई बार ले सकते हैं, 101, 111, 223, मतलब 2 बार 2 आ गया, 445, 545, तो इस तरह से जब रिपीटिशन अलाउ हो। ठीक है, 2 बात तो समझ में आ गई। इसमें 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे और वे देंगे, ऐसा नहीं कि आपको सोचना है, देंगे कि रिपीटिशन अलाउ है या नहीं है। नंबर एक बात अब 3 डिजिट नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है, 100 से शुरू होता है 999 तक। अब देखो आपको अगर वैसे बनाए, हम कह दें भाई प्रैक्टिकली बनाओ 1 2 3 4 5 से कितनी डिजिट बन सकती हैं जबकि रिपीटिशन अलाउ हो, यानी कि आपको एक डिजिट को कई बार लेना हो, तो आप कैसे बनाएंगे, देखो आप बना ही नहीं सकते क्योंकि बार बार कैसे कितना सोचोगे आप। ठीक है, तो अब इससे कितना आसान है, देखो ये 3 डिजिट नंबर का जो नंबर लिखते हैं हम, जैसे 1s 10s 100, ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा है, 1s 10s 100, तो आपको इन 3 बॉक्स को फिल करके डिजिट बनानी है। अब पहला पार्ट है इसमें रिपीटिशन इज अलाउ, यानी कि एक डिजिट को कई बार लिख सकते हैं हम, 2 बार भी 3 बार भी। तो सबसे पहले ये लिखना पड़ेगा आपको, एक दो अपनी लैंग्वेज बदल भी सकते हैं, बस उसका मीनिंग वही होना चाहिए जो क्वेश्चन में है। टोटल वेज मतलब मेथड टू फिल 100 प्लेस, एच मतलब 100 प्लेस को भरने के इनसे कितने तरीके होंगे। 5 डिजिट है, ये ऐसे हो गए जैसे 5 बच्चे हैं, एक कुर्सी पर उसको बिठाना है किसी एक को, तो पांचों में से किसी एक को बिठाने के कितने तरीके होंगे बताओ, या तो पहले को बिठा सकते हो, दूसरे को, तीसरे को, फोर्थ को, फिफ्थ को, तो 5 मेथड्स हो गए ना, तो इसका मतलब कितने हो गए 5। दोबारा समझ लीजिए, मान लिया 5 स्टूडेंट्स है, एक कुर्सी पर किसी एक को बिठाना है, तो कितने मेथड होंगे भाई, वैसे तो आपको जी एक है, एक को बिठा दे, नहीं दूसरे को भी तो बिठा सकते हैं, तीसरे को भी, फोर्थ को भी, फिफ्थ को भी, तो ऐसे ही इसे भी ले सकते हैं, इसे भी, इसे भी, इसे भी और इसे भी यहाँ पर, तो कितने हो गए 5 मेथड्स। अब ये रिपीटिशन अलाउ है, तो जो 1 है वो यहाँ लिखा है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, तो ऐसे दूसरे में भी कितने तरीके होंगे 5, और 1 से भी कितने तरीके होंगे 5, तो 10s 100 और 1s प्लेस तीनों में 5 5 5 होंगे जब रिपीटिशन अलाउ है। तो अब देखो मल्टीप्लिकेशन मैंने जो सबसे ऊपर लिखा था, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, काउंटिंग मतलब इस तरह से काउंट करना, और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल होता है जब हम किसी चीज़ को एक साथ लेते हैं, या अगर ये हो जाए या तो ये भर हो जाए या ये, फिर तो होता है प्लस। ठीक है, वो तो आगे आएगा, पर जब अगर तीनों को एक साथ लेना है, इसे भी लेना है, इसे भी, इसको भी फिल करना है, इसको भी तीनों को एक साथ फिल करना, तो होता है मल्टीप्लिकेशन रूल। तो बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल टोटल वेज फॉर 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर बनाने के टोटल तरीके कितने होंगे 5 इंटू 5 इंटू 5, 125। आप कहेंगे जी 5 इंटू 5 इंटू 5 प्लस ही क्यों आए, आप जो है वो सॉरी मल्टीप्लाई क्यों आए, प्लस क्यों नहीं हुआ बेटा, आप बना के देखिए, आप ओरली बना लोगे 15-20 तो डिजिट्स, 1 1 1 1 2 1 2 1 1 3 1 1, मतलब 15 तो आप ओरली बना लोगे, तो इसका मतलब 15 से ज़्यादा जब बन रही हैं तो ऐड तो होने का नहीं, फिर क्या होगा मल्टीप्लाई, डिवाइड हो नहीं सकता 3 एक साथ, या माइनस नहीं हो सकते, माइनस हो गए तो माइनस में आ जाएगा आंसर, तो 4 ही तो ऑप्शन है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, तो इसका एक ही तरीका है, आप याद रखें मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ज़्यादा डिजिट आए और ज़्यादा ही आएंगी। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट मेथड था जब रिपीटिशन अलाउ होता था। अब रिपीटिशन अगर अलाउ नहीं है तो क्या होगा, सेकंड पार्ट, दोनों ही पार्ट बता देता हूँ, और पांचों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे, और इसमें
चैप्टर में सबसे अच्छी बात यह है कि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। 1 2 3 4 5 बिल्कुल वही, रिपीटिशन इज नॉट अलाउ। तो टोटल वेज इज फिल टू 100 प्लेस। सबसे पहले प्लेस को फिल करने के कितने मेथड होंगे? 5। और ये भी ले सकते हैं, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। पर अब रिपीटिशन नहीं है। मान लिया 2 ले लिया मैंने, तो अब 2 नहीं ले सकता, 2 तो कैंसिल हो गया, 2 इज कैंसिल। जो 2 यहाँ ले लिया हमने, तो यानी कितने बच गए? 4। तो टोटल वेज टू फिल 10 प्लेस 4। फिर यहाँ मान लिया 5 ले लिया, तो ये भी कट, फिर कितने रह गए? 3। तो इसका मतलब इसमें रिपीटिशन अगर अलाउ नहीं तो क्या होगा? एक एक नंबर कम हो जाएगा, क्योंकि जो आपने बिठा दिया उसे अब दोबारा तो लेना नहीं, अब तो दूसरे बंदे को लेना है, दूसरे पर्सन को लेना है। तो इसलिए 5 4 3 एक एक नंबर कम हो जाएगा। वहाँ पर क्या होगा? जितनी टोटल डिजिट्स हैं वे ही रहेंगे, क्योंकि बार बार उन्हीं को ले भी सकते हैं। ठीक है, तो ये बस छोटा सा डिफरेंस है इनमें। अब मल्टीप्लिकेशन रूल से 5 × 4 × 3 कितने नंबर बनेंगे? 60। तो देखो आप प्रैक्टिकली अगर बनाऊँ तो बहुत हार्ड होगा, बहुत लॉजिक लगाना पड़ेगा, एक आधा नंबर कम भी हो सकता है। पेपर मान लिया 2 घंटे का, 1 1.5 घंटा इसी में लग जाएगा। क्वेश्चन 2 नंबर का है, फिर भी अगर ठीक लिखेंगे तो बात है, नहीं तो वो भी गलत हो जाएगा। और यहाँ सिंपल हमने बता दिया कि 60 नंबर्स बनेंगे, 1 2 3 5 में से 3 नंबर को एक साथ लेने के। तो ये मैजिकल क्वेश्चन है, और आपके कहते हैं ना कि रीजनिंग वाले क्वेश्चन है, आपके कंपटीशन में भी आ जाते हैं, क्योंकि इसमें अगर मेथड पता है आपको, करोगे नहीं तो आप लगे रहोगे, कुछ हासिल नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब सेकंड और देखते हैं। वो कह रहा है हाउ मैनी 3 डिजिट इवन नंबर 1 2 3 4 6 5 6 सॉरी। तो वहाँ 1 2 3 4 5, तो यहाँ 6 डिजिट आ गई। 3 डिजिट नंबर वही बनाना है पहले की तरह, पर इवन नंबर दे दिया। अब इवन नंबर की पहचान क्या है? इवन नंबर वंस पे डिपेंड होगा। अगर यहाँ इवन नंबर है वंस प्लेस पर तो वो इवन होगा। अगर देखे 124 इवन नंबर है, 138 देखो यहाँ ओड है ये, पर यहाँ इवन है तो ये इवन हो गया, आपको अच्छी तरह पता है। अगर ये ओड आ जाए लास्ट की डिजिट 283, भले ये इवन है, पर अगर लास्ट की 3 आ गई, ओड आ गई, तो ओड हो गया। तो यानी कि किस पर डिपेंड है? वंस प्लेस पर, इवन या ओड। अब इसमें इवन कितने हैं? 2 4 6 3 है। अब देखिए सबसे पहले, और वो कह रहा है डिजिट्स इज कैन बी रिपीटेड। तो सबसे पहले 100 प्लेस को भरेंगे 6 डिजिट से। तो 6 डिजिट से भरने के कितने तरीके होंगे? 6, जैसे मैंने भी बताया था। आप कोई सी भी डिजिट ले सकते हैं, क्योंकि 100 और 10 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन या ओड से कोई मतलब नहीं है, कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल दिए। अब इसको भी भरने के 6 हो गई। अब देखो इसको भरने के कितने तरीके होंगे? अगर 6 लिखोगे तो आप उसमें तो 3 1 और 5 भी आ जाएगा, फिर तो गलत हो जाएगा। तो इसमें कितने तरीके हैं? 3, या तो 2 ले सकते हैं, या 4 या 6, तो 3। तो टोटल मेथड कितने होंगे? 6 × 6 × 3 108। अब आप समझ भी रहे होंगे कि अगर नंबर होते हैं 3D नंबर, एक इवन होता है एक ओड। तो अगर ये इवन वाला चक्कर ना होता क्या होता? 6 × 6 × 6, जैसे पहले हुआ था 5 × 5 × 5, तो 216। 216 में से हाफ हो गए इवन, हाफ हो गए ओड, वही हो गए 108। ओड भी देखो कितने हैं? 1 3 5, ओड भी 3 है। अगर वो ओड कह देता है इस क्वेश्चन में, हम कहते हैं ओड नंबर निकालो, तो ये तो 6 6 रहेंगे। यहाँ क्या आ जाएगा? 135 में से कोई भी एक, तो 3, तो 6 × 6 × 3 108। तो इस तरह से बेटा आप ये क्वेश्चन करेंगे। 3rd 4th 5th 6th 4 क्वेश्चन है, आप प्लीज़ करके देखें। करोगे तो फिर कोर्स भी आगे बढ़ेगा, और फिर आगे आपको 9 चैप्टर करवाएंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरह से करना है, इसलिए मैं गैप देता हूँ बीच में 1 दिन का, नहीं तो मैं डेली भी भेज सकता हूँ, क्योंकि एक तो आपका बोर्ड नहीं है, दूसरा आपका सिलेबस बहुत ठीक चल रहा है। हाफ ईयरली में लगभग 8 या 9 चैप्टर आते हैं, और 8 तक आपके इस चैप्टर के होते हो जाएंगे। ठीक है, और अभी अक्टूबर में आई थिंक बोर्ड उसके हाफ ईयरली एग्ज़ाम होंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, इसको आप बहुत अच्छी तरह से करें। आपका सिलेबस बड़ा अच्छा चल रहा है, और आई थिंक आपकी समझ में भी आ रहा है। फिर इसका टेस्ट भी लेंगे हम, जैसे ही आप फ्री होंगे। अभी तो आपके यूटी वगैरह थे, ठीक है, कुछ बच्चों के, तो जब थोड़े फ्री हो जाएंगे मैं और आप, तो अपना टेस्ट लेंगे 6 चैप्टर का। ठीक है, थैंक यू।